गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे होंगे सर बहुत अच्छे से आप रह भी रहे होंगे और अच्छे तरीके से आप पढ़ भी रहे होंगे। आपको फिर से बता दे रहे हैं कि आपका डिटरमिनेंट समाप्त हो गया होगा। आप एनसीईआरटी पूरे अच्छे से बना लिए होंगे, मेरे लेक्चर को आप अच्छे से तैयार कर लिए होंगे और लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किए होंगे। आपको बोल रखे हैं कि आपको मैट्रिसेस पढ़ना है, आप मैट्रिसेस भी पढ़ रहे होंगे और आप साथ ही साथ ट्रिगो भी पढ़ रहे होंगे। समझ गए, कुछ कुछ लेक्चर मैट्रिसेस का, कुछ कुछ लेक्चर ट्रिगो का आपको पढ़ते हुए जाना है। समझ गए, तो ठीक है सर, हम पिछले लेक्चर से ही हम आगे स्टार्ट करते हैं। समझ गए, तो हमारा एक क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 1.5 4 0 डिग्री से 90 डिग्री फाइंड साइन थीटा। तो आपको हमेशा क्या बोले थे, इसका दो मेथड हम बताएंगे। आपको हमेशा क्या बोले थे कि टेन थीटा और सेक थीटा कुछ भी देखें तो आप हमेशा ट्रिगोमेट्री में दो ही रेशियो हम यूज करते हैं, एक साइन थीटा यूज करते हैं और एक आपको कॉस थीटा यूज करते हैं। तो जितना भी चारों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फिर बच जाता है, टेन कॉट कोसेक और सेक, वो चारों साइन और कॉस में क्या होता है बेटा, हमारा कन्वर्ट हो जाता है। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/2। 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे कॉस थीटा क्या आ गया यहाँ बेटा, एलसीएम आ गया और एलसीएम आकर यहाँ पर कितना बच गया, साइन थीटा प्लस क्या कर लिए 1 इज इक्वल टू क्या कर लिए 3/2। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। समझ गए, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर क्या बन जाएगा हमारा, 2 टाइम्स ये हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 प्लस साइन थीटा और 3 टाइम्स क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अच्छा, हमारा जो थीटा का वैल्यू है 0 से लेकर 90 डिग्री का, आपको आगे भी बताएंगे या आप जानते होंगे कि हमारा 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। समझ गए, और आपको साथ ही साथ पिछले लेक्चर में ये भी बताए थे कि कभी भी साइन और कॉस में रहे और एक चीज का वैल्यू निकालना है, जैसे यहाँ पर क्या चीज का वैल्यू निकालना है, साइन थीटा का, तो अपने को कॉस थीटा क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। हम बताए थे हमेशा कि एलिमिनेट तभी हो सकता है जब साइन और कॉस में, जब उस पर पावर स्क्वायर में रहे। समझ गए, तो यहाँ पर तो सिंगल पावर है, तो आपको देखने से पता लग रहा होगा कि यहाँ से क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग क्या कर देते हैं, बोथ साइड कर देते हैं। समझ गए, स्क्वायरिंग क्या कर लेते हैं, बोथ साइड। तो कितना आ जाएगा 4 1 प्लस साइन थीटा का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा हम लोग का थीटा। अब पूरे तरह से एलिमिनेट कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 9 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए बात को, तो यहां पर से कितना आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, हाँ इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से कितना आ जाएगा 8 साइन थीटा, 8 साइन थीटा और प्लस कितना बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा इज इक्वल टू 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा थीटा। तो ये 9 इस तरफ आकर कितना हो गया 13 साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख लेते हैं कितना 13 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 13 साइन स्क्वायर थीटा, ये 8 साइन थीटा तो रहेगा ही रहेगा 8 साइन थीटा, और कांस्टेंट कितना हो जाएगा, कांस्टेंट अपना 4 है, तो ये इस तरफ आकर कितना बन गया -5 इक्वल टू कितना बन जाएगा 0। अब देखिए हमारा क्वाड्रेटिक बन चुका है। समझ गए, ये हमारा क्या बन गया है क्वाड्रेटिक। तो 13 5 जा 65 और ये 8, तो इसको चाहे तो y मान लेते हैं, कितना के लिख लेते हैं इसको 13y² प्लस 8y और कितना हो जाएगा -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा 13y² और इसको क्या करते हैं 13 और 5 पर ही ब्रेक कर लेते हैं इसको भी। समझ गए बात को, कितना हो जाएगा प्लस 13y और -5y, हाँ 13 में से 5 चला गया 8y, मल्टीप्लिकेशन करने पर पैसा ढाई रहा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से कितना आ गया 13y², सॉरी 13y, तो हम क्या ले लिए कॉमन ले लिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 13y करते हैं y प्लस कितना आ जाएगा 1 और यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 इक्वल टू कितना बन जाएगा 0। तो यहाँ से कितना हो गया y प्लस 1 एलसीएम ले लिए और कितना आ गया 13y -5 इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। तो हम लोग का y का वैल्यू कितना आ गया -1 और 5/13। तो निगेटिव वाला नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि साइन निगेटिव जो होगा वो 90 के
वो तो 180 के बाद आता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि हमारा साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जबकि अपने को क्या बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा कभी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव नहीं होता है। तो हम लोग का y बराबर कितना आ गया, तो मतलब कि साइन थीटा बराबर कितना आ गया, 5/13 हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। एक मेथड और आपको बताते हैं, सेकेंड मेथड, हम लोग सेकेंड मेथड सीखते हैं। सेकेंड मेथड क्या होता है कि ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया कि सर साइन कॉस में किए, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके साइन थीटा का क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। स्क्वायरिंग क्यों किए, कभी भी साइन और कॉस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं तो अपने स्क्वायर टाइप में ही फॉर्मूला याद रहता है। सेकेंड मेथड देखिए क्या होता है कि आपको जैसे यहां दिख रहा होगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3/2 दे रखा है। एक इसी का देखिए रेसिप्रोकल फार्मूला होता होगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/, हाँ इसके स्थान पर लिख रहे हैं, हाँ इसको आप चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं कि सेक थीटा। एक इसी का रेसिप्रोकल फार्मूला क्या होता है, 1/, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 3/2। तो अब इसको ऊपर ले जाते हैं तो कितना रेसिप्रोकल कर देते हैं, कितना हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2/3। बातें समझ रहे हैं, रेसिप्रोकल फार्मूला से निकाले, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको ऊपर लेकर रेसिप्रोकल कर दिए तो रेसिप्रोकल करने पर ये हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, समझ गए। अब क्या करते हैं, दोनों को जब ऐड करेंगे तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। तो क्या करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन क्या करते हैं 2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों का ऐड करने पर कितना आ जाएगा, सेक थीटा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू इस तरफ कितना आ जाएगा, 3/2 प्लस 2/3। हम लोग का कितना आ जाएगा, ये एलसीएम आ गया 6 आने पर ये कितना, 3 मरते तो यह आ जाएगा 9 और यह आ जाएगा 2 मरते तो यह आ जाएगा 4। मतलब कि सेक थीटा बराबर हमारा कितना आ गया, ये तो 2 सेक थीटा था, यहाँ पर 13/6, तो यहाँ 13/12 हो जाएगा। और अपने को सेक थीटा निकल गया, अपने को निकालना है क्या, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो सेक थीटा बराबर अपना कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, जबकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बराबर कितना आ जाएगा, गलती हो गया क्या, 13/12 सी है, गलती कर दिए ना, h/b होगा, यही तो गलती लग रहा था। h/ क्या होगा, सेक थीटा है ना, h/b हो जाएगा। तो अपना परपेंडिकुलर बाई क्या हो जाएगा, h² माइनस b²। तो अपना परपेंडिकुलर कितना निकल के आ जाएगा, 169 माइनस 144, तो 6 इस तरफ तो हो जाएगा 50 यानी 25, मतलब कि p बराबर कितना आ गया 5। तो अपना साइन थीटा बराबर कितना होता है, इस तरफ लिख लेते हैं, अच्छा इस तरफ है ही है जगह, क्या कर लेते हैं, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कितना हो जाएगा 5 और हाइपोटेनस कितना है 13, आ गया 5/13 आंसर आ गया अपना। तो कैसे किए, समझ में आ गया बात। कोई एक तरीका थी, बहुत आसान था, ये भी बहुत आसान था, ये दिया हुआ था तो इसका गिवन करके दोनों का ऐड कर दिए, सेक थीटा से हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिए। तो ठीक है सर, इसको आप नोट कीजिए, हम और आगे बढ़ते हैं, हाँ लिखते हैं। हाँ देखिए सर, ये 3 क्वेश्चन करने से पहले कुछ नोट में बातें सीखते हैं, यही नोट को समझकर हम इसमें अप्लाई करके हम सॉल्यूशन करेंगे, समझ गए बात को। देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, क्या दे रखा है, आपको याद रखना पड़ेगा एक फार्मूला की तरह कि साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, समझ गए। साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए क्या रहता है, बस 1 मिनट से रहा, हाँ तो हम लोग नोट क्या आपको बताएं कि साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका देखिए प्रूफ करते हैं। जैसे क्या कि जैसे भी साइन स्क्वायर और कॉस का पावर 4 थीटा है तो हम सारा किस में टर्म में जानते हैं, स्क्वायर के टर्म में जानते हैं। तो इसको देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा
का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर पावर तो मल्टीप्लाई होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसको ये कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं कि आपको जैसे पता होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ गए, ये बराबर है। देखिए कैसे होता है बराबर। यहाँ पर किए ए स्क्वायर तो ये मिल गया, किए बी स्क्वायर तो ये मिल गया, तो ये दोनों तो मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें ज़्यादा क्या है, +2ab, इसमें क्या है, ज़्यादा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए -2ab लगा लें। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2ab और -2ab, तो वो कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर आ गया। इसी तरह देखिए तो यहाँ कर सकते हैं कि यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखते हैं, देखिए इसको लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए मैचिंग मैचिंग खेलते हैं, ए स्क्वायर तो ये बराबर मिल गया, बी स्क्वायर तो ये बराबर मिल गया। इसमें एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा भाई फार्मूला से कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये ज़्यादा आ गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगा लेते हैं, -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देयरफॉर आपको याद क्या रख लेना है बिल्कुल कि साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इस पर 5 स्टार लगा लीजिए सर, इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए बात को, इसे 5 स्टार लगा के काम कीजिए आप, समझ गए। आप इसको जितना अच्छा से याद रखिएगा उतना अच्छा से हाँ, तो एक इसी में नोट में दूसरा लिख लें, समझ गए बात को। दूसरा डिराइव करके लाते हैं कि कितना है हमारा दूसरा, कि साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। इसका देखिए प्रूफ करते हैं। हाँ तो आसान है, इसको क्या करते हैं, फिर से स्क्वायर टर्म में कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या कर लेते हैं, होल क्यूब। तो कितना हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करते हैं कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए प्लस बी, समझ गए। फिर आता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करते हैं कितना आ जाएगा, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, और कितना होता है -ab, प्लस रहेगा था -ab, तो माइनस कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो हमारा बेटा 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो कोई काम करें, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा कितना होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसके स्थान पर देखिएगा, इसके स्थान पर ये वाला लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया हम लोग का डिराइव कितना हो गया, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इसको भी ऐसे ही करके लिख लीजिए, देयरफॉर साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब पॉज करके लिख लेना, मिटा लेते हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन बनाना है। हाँ तो याद रखिएगा, साइन का पावर 4 या कॉस का पावर 4 रहेगा तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का पावर 6 कॉस का पावर 6 तो 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ अब इसको देखिए अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में कैसे। हाँ 3 क्वेश्चन है सर, हम लोग इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्या दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin x माइनस कॉस 4x प्लस 6 और दिस दे रखा है। हाँ तो देखिए हम पावर 4 के लिए कोई फार्मूला नहीं जानते, हम इसको क्या कर सकते हैं, sin x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर का स्क्वायर कर दें। तो हम लोग लिख सकते हैं कितना कि 3 sin x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, ये कर सकते हैं क्योंकि हम पावर 4 के लिए कोई फार्मूला जानते हैं, स्क्वायर के लिए सिर्फ फार्मूला जानते हैं। और यहाँ पर तो बिल्कुल आसान है ये, इसको कितना लिख लेते हैं, ये तो सिंपल स्क्वायर है। तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x, ये हो जाएगा ये वाला। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, +4
यहाँ पर देख क्या है, साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x, इसको लिख लेते हैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। समझ गए बात को सर? तो अब इसको करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं तो कितना आ जाएगा 3, और अंदर वाले को स्क्वायर करते हैं, ये वाला जो स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पर कितना आ जाएगा +6, और यहाँ पर एक स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा अभी भी, समझ गए, ये वाला स्क्वायर, ये भी तो ये कि यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 अब प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर तो आ जाएगा आपका +4 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर से भी इसी तरह हो जाएगा कितना 3, और इसके स्थान पर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 प्लस 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर तो आपका रहेगा यही वाला 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से आ जाएगा कितना आपका बेटा, अब ये वाला स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर तो आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर तो आ जाएगा +4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और -2ab, तो -2ab करते हैं कितना आ जाएगा, एक तो 2 पहले था 2 बाहर आ गया, कितना आ जाएगा -4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये वाला पूरी तरह से आ गया। बाकी एज इट इज रह जाएगा +6 प्लस 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा +4 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए कुछ कुछ कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ तो 3 आ जाएगा, यहाँ देखिएगा ये 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा +12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और ये वाला पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। आप एक स्टेप लिख कर कैलकुलेशन कर लेना, आपको दिख गया ना कि ये 4 साइन स्क्वायर एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा इसी देखिए कि ये 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा -12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अब +12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब ये भी कैंसिल हो गया। तो बच गया कितना, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 3, एक बच गया 6 और एक बच गया 4, तो हमारा आंसर कितना आ गया 13। हाँ कितना शानदार क्वेश्चन था और कितना इजी वे में बना दिए इसको, और हमारा आंसर हो गया सर जी 13। इसी तरह सर आपको दूसरा और तीसरा खुद से अटेम्प्ट लेना है, हम तो अभी सॉल्व कर देते हैं फिलहाल, लेकिन आपको दूसरा और तीसरा खुद से अटेम्प्ट लेना है, समझ गए बात को, दूसरा और तीसरा आपको खुद से अटेम्प्ट लेना है। हाँ सर जी दूसरा बनाते हैं। हाँ दूसरा क्या दे रखा है कि लेट f ऑफ के एक्स, इतना लिख लेते हैं। हाँ क्या दे रखा है दूसरा में कि f ऑफ के ऑफ एक्स ये कितना के बराबर है 1/k साइन के एक्स प्लस कॉस के एक्स। हाँ ये दे रखा है गिवन फॉर बीच के का वैल्यू 1 2 3 है, देन x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, देन वैल्यू ऑफ f4 और f6 पूछा है, f4 और f6 पूछा। इसके मीनिंग क्या होता है ये समझते हैं कि f4 ये तो दिया हुआ है f ऑफ k के बराबर, और f ऑफ 4 निकालने के लिए बोला है, तो इसके मतलब क्या हुआ कि इसका वैल्यू f ऑफ 4 के x निकालने का मतलब क्या हुआ कि k के स्थान पर 4 रख देंगे तो कितना हो जाएगा f ऑफ 4 के x, और जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ कितना कर देंगे 4 कर देंगे, समझ गए बात को। तो हम लोग का जो वैल्यू निकालने के लिए बोला है बेटा वो कितना बोला है f ऑफ 4kx माइनस f ऑफ 6kx, ये निकालने बोला है। तो इसके निकालने का मतलब क्या होगा, जहाँ जहाँ पर ये तो कर देते हैं 1/4 साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x माइनस 1/6 साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर कितना आ जाएगा 6x।
समझ गए बात को। तो अब यहाँ से कर लेते हैं 1/4, इसके स्थान पर लिख देते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। समझ गए। यहाँ पर हो जाएगा 1/6 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो -1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इससे हो गया, इसका इससे करेंगे तो -1/6, इसका इससे करेंगे तो आ जाएगा प्लस, हाँ प्लस तो आएगा, और यहाँ 3 इंटू ये आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2 ही आ जाएगा, और कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये पूरे कैंसिल हो गया, और कितना आ जाएगा 1/4 - 1/6, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये 3 मर्त में, ये 2 मर्त में, तो आंसर हमारा कितना आ गया 1/12। तो आंसर हमारा हो गया सर जी 1/12। अब हम लोग करते हैं सर जी तीसरा देखते हैं कितना है, तीसरा का आंसर क्या आता है। हाँ, हमारा ऑब्जेक्टिव ही था, 4 ऑप्शन दिया था, लेकिन बड़ा थोड़ा ऑप्शन था इसलिए नहीं किए। अगर कोई हाँ तो इसको चलिए बनाते हैं वो। अब आप पॉज करके लिख लिए होंगे सर, हम इसको मिटा देते हैं, बनाते हैं तीसरा नंबर। देखिए कितना दे रखा है, फॉर एनी थीटा बिलोंग्स टू π/4 का मतलब हो गया 45 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, देन एक्सप्रेशन दिस एक्सप्रेशन। यही देखिए पहला क्वेश्चन, स्क्वायर का स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पर 6 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 साइन का पावर 6 थीटा दे रखा है। तो इसको देखिए आपको कर लेते हैं, इसका पहले ही जैसा है, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कर लेते हैं, यहाँ से देखिएगा तीसरा बना रहे हैं बेटा, हाँ आप बना समझिए, तीसरा बना रहे हैं, हाँ तीसरा बना रहे हैं हम लोग। कितना आ गया कि 3, ये 3 रहेगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, स्क्वायर वाला पहले कर लेते हैं ब्रेक, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए, एक तार ले लिए। यहाँ पर कर लेते हैं +6, इसका कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो आ जाएगा 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। और इसको क्या कर लेते हैं, पावर 6 है तो अकेला है तो कोई बात नहीं, इसका हम कर लेते हैं स्क्वायर का क्यूब की तरफ। समझ गए बात को, स्क्वायर को क्या कर लेंगे, क्यूब की तरफ लिख लेंगे। हमारा जो ऑप्शन था सब में कॉस था, समझ गए बात को, बाई ऑप्शन से हमारा चारों ऑप्शन में कॉस ही कॉस था। अब यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा 3, और इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, a² + b² -2ab करने गए थे तो -4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 6 + 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको कर लेते हैं +4 1 - कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कर लेते हैं। समझ गए, इसको क्या कर लेते हैं, होल क्यूब कर लेते हैं। अब देखिए कुछ कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएगा, स्क्वायर वाला टर्म तो हमारा कैंसिल हो गया, सिंगल वाला। तो यहाँ से देखिए ये हो गया -12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ +12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये वाला पूरे तरह से कैंसिल हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होकर आप लोग अच्छा स्केयर कीजिएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा 3 + 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या आ गया बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से हो गया। अब ये तो पूरी तरह से कैंसिल हो गया, बच गया +6, तो ये +6 को चलिए रहने देते हैं, +6 प्लस ये 4 को हम क्या करते हैं, चाहे इसको रहने देते हैं। अगर सारा ऑप्शन से पता चल रहा है कि सारा कॉस में आंसर है, तो आप सारा कॉस में, क्योंकि ये कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉस, ये तो कॉस में था ही, कितना था क्वेश्चन, साइन का पावर 6 थीटा था। अच्छा कोई बात नहीं, कर लेते हैं हम लोग।
इसको कर लेते हैं क्या, ये क्या है हमारा बेटा कि a माइनस बी का होल क्यूब है, तो +4 तो है ही है, क्या कर लेते हैं एक क्यूब माइनस बी क्यूब, हाँ देखिए एक क्यूब मतलब a का पावर 3, इसका पावर 3 करते हैं 6 आ जाएगा। फिर क्या आता है फार्मूला -3ab, -3ab का मल्टीप्लीकेशन कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाता है a माइनस बी, तो मतलब कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए, एक क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab और ब्रैकेट में -ab, हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 कितने 6 और 3 कितना हो गया 9 +12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा +4 1 माइनस कॉस का पावर 6 थीटा -3 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको चाहें तो लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा कर लेते हैं ताकि इससे कुछ कैलकुलेशन हो जाएगा। हाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, पावर 4, हाँ इसको कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा ही लिख लेते हैं, हाँ साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा आंसर देखिएगा कितना आ जाएगा, ये +12 साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पर देखिए -12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये पूरे तरह से इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा अब कितना बच गया 9 +4 -4 कॉस का पावर कितना आ जाएगा 6 थीटा, हमारा कितना आ जाएगा 9 4 13 माइनस कॉस का पावर कितना आ जाएगा 6 थीटा, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एक बार मिला लेते हैं, ये आंसर है ना 13 - 4 कॉस का, हाँ सर। तो आप समझ गए होंगे, सारा कर लिए कैसे यहाँ ब्रेक किए, एक क्यू माइनस बी क्यू कर लिए, यहाँ पर था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा करके इसके साथ क्या कर लिए कैंसिल कर लिए। हाँ तो तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान था सर, हाँ तो आप इसको कर लीजिएगा, आप नोट कर लीजिए इसको, समझ गए। हम और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए सर जी, दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो हम करते हैं इसको, क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रखा है, गिवन क्या है हमारा, गिवन क्या है कि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा हमारा क्या है जीपी में है। तो आपको बताए थे कि कभी भी अगर ए बी सी हमारा अगर जीपी में रहता है तो क्या होता है, बीच वाला का स्क्वायर आता है, हाँ, और आजू बाजू का क्या होता है मल्टीप्लीकेशन होता है। तो सोचिए कि आपको क्या दे रखा है कि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा जीपी में है, इसके मतलब क्या हुआ बीच का स्क्वायर, तो मतलब कितना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा और आजू बाजू का मल्टीप्लीकेशन, मतलब साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा टेन थीटा। तो मतलब क्या आ गया कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई मल्टीप्लीकेशन बाई कितना हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इस तरफ आ गया कि कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। समझ गए बात को हमारा, हाँ क्या कहें साइन थीटा टेन थीटा को साइन बाई कॉस, कॉस इस तरफ से आ गया तो कॉस क्यू और साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये गिवन है। तो हमको वैल्यू निकालने के लिए बोला है इस चीज़ का, हाँ इस चीज़ का अपने क्या बोला है वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ क्या दे रखा है कॉस का पावर 9 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा प्लस 3 इंटू क्या माइनस क्या है 1 है। क्वेश्चन गलती तो नहीं है ना ये, हाँ तो सही है, सही है। हाँ अब क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालना था तो सबको क्या करते हैं साइन का टर्म लिख देते हैं। तो सबको क्या लिखते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ कॉस क्यूब थीटा रहेगा वहाँ वहाँ क्या करेगा साइन, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस क्यूब का क्यूब, पावर पावर तो मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं कॉस क्यूब थीटा का क्या कर लेते हैं होल स्क्वायर कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं कॉस क्यूब थीटा और इंटू इसको रहने देते हैं कॉसी स्क्वायर थीटा और माइनस क्या कर देते हैं 1। समझ गए बात को। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो कॉस क्यूब थीटा है इसके स्थान पर क्या लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा क्या क्या कर लेते हैं होल क्यूब। तो यहाँ पर देखिए साइन का पावर 6 क्रिएट हो गया है। अच्छा,
अब देखिए बिल्कुल आसानी से बना लेते हैं। साइन का पावर 6 थीटा, ये तो कॉस का पावर 6 थीटा ऑलरेडी था, तो फॉर्मूले पर ब्रेक कर। आप जो सोच रहे हैं ना ऐसे भी बनाना है, यहाँ पर साइन स्क्वायर का स्क्वायर करते तब पर भी बन जाता, कुछ ब्रेक तरेक करके, लेकिन ये ज़्यादा आसान बन जाएगा। साइन का पावर 6 थीटा, ये कॉस का पावर 6 थीटा, कॉस का पावर 6 थीटा, इसको बदलते ही नहीं है। क्या बात है, क्या सोचे हम ना। इसको क्या कर लेते हैं सर कि 3 और कॉस क्यूब के थीटा पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या लेते हैं 1। क्या सोचे हम, ये वाह, आज तो हमको खुद ही खुशी हो रहा है, बहुत अच्छा सोचनी है। समझ रहे हैं बात को कि यहाँ पर साइन का पावर 6 बन गया और कॉस का पावर 6 था ही, कॉस क्यूब के साइन स्क्वायर थीटा। तो अब बताइए कि इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ये तो साइन का पावर 6 थीटा बन गया, साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और क्या आ गया -1। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा बेटा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और कितना आ जाएगा -1। तो 1 से 1 और ये से ये, आंसर विल बी 0। समझ गए सर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जीपी में था, इस कंडीशन को सिर्फ अप्लाई करना था, बस कंडीशन को अप्लाई करना था। अब समझते हैं वो बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिए। बस 8, 9, 10 वाला भी सारे सर जो 10 में पढ़ कर आए उसी फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, समझ गए। देखिए क्या बनाते हैं इसको। हाँ, पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रखा है। गिवन का नाम पर यही बस इतना हमारे पास है, गिवन का नाम पर बस यही इतना है हम लोग के पास। समझ गए बात को, गिवन का नाम पर। अच्छा और हमारा देखो tan स्क्वायर थीटा बराबर 2/3 पहला ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन में ये कुछ है और तीसरा ऑप्शन में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। तो दोनों में से कोई एक ही सही होगा। एक बोल रहा है tan स्क्वायर थीटा बराबर 2/3 आता है, तो ये वाला गलती हो जाएगा। और ये दोनों भी देखो, दोनों का LHS सेम ही है, एक तो ये सही होगा, ये तो ये सही होगा। तो आपने मतलब tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। मतलब कि सब ऑप्शन से क्या पता चलता है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर का थीटा वैल्यू आ जाएगा तो हम सारा वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों कि जैसे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा का कुछ आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करके tan स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे। और जैसे ही साइन स्क्वायर रहेगा तो साइन स्क्वायर का पावर 4, कॉस स्क्वायर का पावर 4। मतलब कि अपने का मकसद क्या है, इस गिवन से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना और कॉस स्क्वायर का थीटा निकालना हमारा क्या है, ये हमारा मकसद है। समझ गए बात को। देखिए मकसद को पूरा करते हैं। तो कितना देर का है गिवन हमारे पास ये है, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं बेटा, 6 को क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। 6 को एलसीएम ले लिए, ये 3 मरते में आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 साइन का पावर 4 थीटा और प्लस 2 मरते में 2 कॉस का पावर कितना आ जाएगा 4 थीटा इज इक्वल टू 1/5। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और कितना मिल जाएगा 15 साइन का पावर 4 थीटा प्लस 10 कॉस का पावर 4 थीटा। समझ गए, ये इस तरफ आ गया 6। अब सोचिए कि आप दो वेरिएबल अगर लेकर चलिएगा तो हमारा क्वेश्चन बन पाना मुश्किल हो जाएगा। हम कोई एक ही वेरिएबल लेकर चल सकते हैं, या तो आप पूरे साइन में खेलिए या पूरे तरह से कॉस में खेलिए, और दोनों पर क्या इसको स्क्वायर करके स्क्वायर लिख लेंगे या इसको स्क्वायर करके। हाँ, तो एक दूसरे में क्या करते हैं ब्रेक कर लेते हैं। तो कॉस को पूरे तरह से हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं और साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं कि 15 साइन का पावर 4 थीटा प्लस 10, इसको क्या कर लिए आप, एक स्टेप अगर बढ़ाना चाहिए तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को क्या लिख लिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये बात समझ में आ गया अच्छे सर क्या किए कि इसको क्या कर लिए स्क्वायर का स्क्वायर, तो स्क्वायर का 1 - साइन स्क्वायर थीटा का पावर 4 कर लिए। समझ गए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 साइन का पावर 4 थीटा प्लस 10, और ये जो स्क्वायर आ गया यहाँ पर से 1 आ जाएगा, यहाँ पर से आ जाएगा प्लस b स्क्वायर, तो आ जाएगा साइन का पावर 4 थीटा माइनस 2ab, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब सोचिए कि ये 10 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इसका सेम हो जाएगा, कितना आ जाएगा 25 साइन का पावर कितना आ जाएगा 4 थीटा, और आ जाएगा -20 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और -20 अब प्लस 10 और ये इस तरफ आ गया तो प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो हम हमारा इसको क्या साइन स्क्वायर थीटा को क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, तो ये हमारा y स्क्वायर बन जाएगा।
कितना बन जाएगा, हम इसको क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा को y मान लेते हैं। हाँ, कितना बन जाएगा अपन लोग का 25 y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 4 इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। हाँ, तो इसको आप क्वाड्रेटिक, अरे ये तो लगता है कि इस पे आ रहा, हाँ परफेक्ट स्क्वायर बन रहा। 5y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बन जा रहा। हाँ देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। इसे भी सॉल्व करते तो 5y माइनस 2 इंटू 5y माइनस 2 आ जाता। कितना a स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab 10 दूना 20 और प्लस b स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ से कितना आ गया 5y माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया 2/5, मतलब कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 2/5। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/5। हाँ 1/5 लिख लेते हैं। देयरफॉर कैसे जानते हैं कि कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आता है 1। तो अपने कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो कितना जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना आ जाएगा 4 बटा कितना आ जाएगा 25। हाँ 4 बटा कितना आ जाएगा 25, तो ये कितना आ जाएगा 25 में 4 गया 21 बटा कितना आ जाएगा, कुछ हम लोग गलती कर लिए। हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, अच्छा सॉरी, तो डायरेक्ट वैल्यू स्क्वायर क्यों लगा दी, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू ही है ना, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ही 2/5 है। तो इसको करेंगे कितना आ जाएगा 3 2 5, 3 बटा कितना आ जाएगा 5। समझ गए। तो अब ऑप्शन ए मिलाते हैं। अपने को कितना पता चल गया, अपने को कॉस स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू पता चल गया, अपने को पता क्या चल गया साइन स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू पता चल गया। तो पहला ऑप्शन मिलाते हैं। क्या है पहला ऑप्शन कितना है tan स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन ए में क्या करते हैं tan स्क्वायर थीटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा कर लेते हैं, तब tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। समझ गए। साइन के नाम पर कितना लिख देते हैं 2/5, और इसके स्थान पर कितना आ जाएगा 3/5, तो 5 से 5 कट गया, आंसर कितना आ गया 2/3। तो मतलब कि ये सही है, हमारा ये वाला गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बी मिलाते हैं। हाँ ऑप्शन बी कितना है साइन का पावर 8 थीटा, तो हम इसको क्या कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा का पावर कितना कर देते हैं 4, और प्लस कॉस स्क्वायर, तो इसको क्या करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का कितना कर देते हैं पावर 4, और डिवाइडेड बाई 8, और डिवाइडेड बाई कितना है 27। हाँ देखते हैं कितना आता है, समझ गए बात को, देखते हैं कि कितना आता है। तो साइन का पावर 4 थीटा करते हैं, कितना आ जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर कितना है 2/5, तो 2 का पावर 4, 5 का पावर 4, और ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 8। समझ गए। यहाँ पर कितना है 3/5, तो 3 का पावर 4 और 5 का पावर 4 इंटू कितना आ जाएगा 27। तो देखिए ये 16 मर्त में है, ये 4 चौक 16, ये 2 मर्त में कट, 2 का पावर 3, ये 2 मर्त में कट जाएगा। हाँ कितना आ जाएगा 2/5 के पावर कितना आ जाएगा 4, और ये 27 है, ये है 81, तो 27 दिया 81, ये बन जाएगा 3 मर्त में कट जाएगा। हाँ क्योंकि 2 का पावर 4 16, तो 8 दूना 16, 81, 27 दिया 81, 3 बटा कितना आ जाएगा 5 का पावर 4, तो 5 का पावर 4 एलसीएम आ गया, तो ऊपर भी 2 + 3 5 ही बन गया। कितना आ जाएगा 5/5 का पावर 4, तो नीचे आ गया तो एक पावर घट जाएगा, तो मतलब 1 का पावर 3, मतलब कि 1/125, मतलब ये हमारा आंसर सही हो गया। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा गलत हो जाएगा। समझ गए सर। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था सर, समझ गए कि इसको पहले ब्रेक कर लिए, फिर एक टर्म में ला दिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। हाँ बिल्कुल चिल क्वेश्चन था सर। हाँ तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ हाँ सर, अब देखते हैं क्या कि हम लोग एंगल मेजरमेंट कैसे किया जाता है। हम लोग तो पहले ही जान चुके हैं कि एंगल मेजरमेंट में क्या हो गया, एक रेडियन आता है, एक हमारा डिग्री आता है। तो डिग्री के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 40 डिग्री क्या होता है, 50 डिग्री क्या होता है, 60 डिग्री क्या होता है, 70 डिग्री क्या होता है। डिग्री पर कोई चर्चा अपने को नहीं करना है, अपने को सीधा रेडियन के बारे में चर्चा करना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडियन, कि समझते हैं कि रेडियन होता क्या है आखिरकार। समझ गए। हम लोग समझते हैं रेडियन, हाँ कि एंगल मेजरमेंट डिग्री रेडियन, डिग्री के बारे में नहीं कोई चर्चा करना है, जानते हैं क्या रेडियन क्या होता है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियन। देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या होता है। हाँ कि मान के चलें क्या ले लिए, एक सर्कल ले लिए, डिफरेंशन समझ रहे हैं। हाँ इसी से कुछ डिराइव करके ला रहे हैं। मान के चलिए क्या ले लिए हम लोग, सर्कल ले लिए। ये अपन लोग का क्या हो गया सर, सेंटर हो गया। समझ गए। और ये क्या होता है, सर्कल का कोई भी टुकड़ा को उठाइए उसको क्या बोला जाता है, आर्क बोला जाता है। ये आर्क, ये है आर्क, ये है, कोई भी टुकड़ा उठाइए उसको क्या बोला जाता है, आर्क बोला जाता है। समझ गए, उसको क्या बोला जाता है, आर्क बोला जाता है।
तो मान के चलिए कि यहाँ पर से कुछ रेडियस हो रहा होगा आर, समझ गए, कुछ रेडियस क्या हो रहा होगा, आर हो रहा होगा, सेंटर से दूरी रेडियस तो बराबर होगा, तो ये अपना रेडियस कितना हो रहा होगा, आर हो रहा होगा, समझ गए। और रेडियस के बराबर ही हम आर्क लेंथ लेते हैं, ये हमारा कितना, ये सेंटर है हमारा, रेडियस जितना रेडियस नहीं उतना ही आर्क लेंथ लेते हैं, मतलब कि ये आर है तो ये भी हम क्या ले लिए बेटा, आर ले लिए, ये वाला दूरी यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान चलिए क्या मान लेंगे, आर, और इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। समझ गए बात को, कैसे कैसे कर रहे हैं कि एक सर्कल लिए, रेडियस उसका ले लिए, और रेडियस के लेंथ के बराबर ही हम लोग क्या ले लिए, रेडियस के लेंथ के बराबर ही हम लोग क्या ले लिए, आर्क लेंथ ले लिए। तो ये हमारा आर्क हो गया, ये हमारा कितना हो गया, आर्क, तो उसको भी ले लिए आर। तो यहाँ पर जो एंगल सबटेंड हुआ उसको बोला जाता है 1 रेडियन, और रेडियन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 रेडियन। तो कितना हो गया, सिंपल, जब हमारा आर था, एक आर बराबर कितना हो गया, 1 रेडियन के बराबर, समझ गए, एक आर बराबर कितना हो गया, 1 रेडियन के बराबर। ऐसी सोचिए कि आर्क लेंथ को 2 आर के बराबर, इसको और यहाँ बराबर कर दिए, समझ गए, यहाँ इससे, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया, 2 आर के बराबर हो गया, 2 आर के बराबर कर लिए, हाँ, इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए, समझ गए। तो ये जो एंगल सबटेंड हुआ ये 2 रेडियन के बराबर हो गया, समझ गए कि आर्क लेंथ को जैसे बढ़ाते जा रहे तो हमारा क्या हो रहा है, एंगल बढ़ते जा रहा। कितना हो गया कि जब इसको जब इसको सिंपल आर्क को रेडियस के बराबर किए थे, समझ गए, चाहे ऐसे लिखते सिंपल कि जब आर्क को हम क्या किए थे, रेडियस के बराबर किए थे तो आ गया था रेडियन, जब आर्क को 2 रेडियस के बराबर कर दिए तो यहाँ पर एंगल जो सबटेंड हुआ वो 2 रेडियन हो गया। इसी तरह जब इसको और बढ़ा दिए, हाँ, इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए, अब मान चलिए कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया, 3r हो गया, समझ गए। तो 3r बराबर कितना हो जाएगा, 3 रेडियन एंगल सबटेंड हुआ होगा, यहाँ पर एंगल बढ़ गया होगा और कितना हो गया, 3 रेडियन। इसी तरह सोचिए कि अगर पूरे सर्कल को अगर पूरे मेजर कर लेते हैं तो कितना आ जाता है, 2πr, जहां से चले और वहीं तक अगर पूरे करते 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 यहां तक पहुंच गए तो इसका पेरीमीटर कितना बनता है, 2πr। तो 2πr बराबर कितना आ जाएगा, आप लोग समझिएगा, 2πr बराबर कितना हो जाएगा, जैसे r बराबर 1 रेडियन, 2r बराबर 2 रेडियन, 3r बराबर 3 रेडियन, मतलब r के कोफिशिएंट पर रेडियन चढ़ जाता है, तो यहाँ पर 2π रेडियन चढ़ जाएगा, r के कोफिशिएंट पर क्या चढ़ जा रहा है, रेडियन, आर रेडियस वाला r, आर्क नहीं रेडियस वाला r, आर्क के कोफिशिएंट पर क्या चढ़ जा रहा है, रेडियन चढ़ जा रहा, समझ गए। तो r बराबर 1 रेडियन, 2r बराबर 2 रेडियन, हाँ, तो 2πr बराबर कितना हो गया, पाई का कोफिशिएंट 2 रेडियन। अब सोचिए कि जब इसको डिग्री में मेजरमेंट करते हैं, जब पूरे तरह से रोटेट करते हैं तो सेंटर पर डिग्री कितना बनता है, 360 डिग्री, तो 360 डिग्री बराबर 2π रेडियन होगा। तो देयरफॉर क्या करते हैं हम, पाई रेडियन रखे हुए हैं, तो 360 डिग्री बराबर क्या कर लेते हैं, 2 कर लें, तो पाई रेडियन बराबर हमारा कितना हो गया, 180 डिग्री। ये हम प्रूफ कर लिए, समझ गए। पाई बराबर 180 डिग्री नहीं होता, लेकिन हम लोग बोलते हैं पाई ही, तो पाई रेडियन बराबर हमारा क्या हो गया, 180 डिग्री। ये आपको याद रखना पड़ेगा सर जी, कि पाई रेडियन बराबर हम लोग का कितना हो गया, 180 डिग्री। और कुछ इंपॉर्टेंट डिराइव देखते हैं कि क्या आता है, इंपॉर्टेंट डिराइव हम लोग का है। एक बात और सीखते हैं नोट करके, समझ गए, कि पाई रेडियन बराबर, अब समझते हैं कि हम लोग क्या सीखे भाई, पाई रेडियन बराबर कितना सीखे, 180 डिग्री। अब हम क्या सीखते हैं कि 1 रेडियन बराबर कितना आता है डिग्री में, 1 रेडियन कुछ नहीं तो 1 तो रहता ही है, तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, पाई हो जाएगा, पाई। ये सिर्फ पाई रेडियन नहीं लिए हैं, ये पाई लिए हैं, 3.14 वाला है, समझ गए। ये 1 रेडियन आपको बहुत आगे यूज पड़ेगा, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इसी पर रहने दिए, पाई को नीचे लेते आ गए हैं, तो कितना बराबर हो जाता है, पाई तो 3.1। सोचो कि पाई 180/3 कितना हो गया, 60, लेकिन 3.14 होने से कितना होगा, वैल्यू 60 से कम जाएगा, और अप्रॉक्सली एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्सली कितना होता है, 57 डिग्री के बराबर आता है। तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है, अप्रॉक्सली कितना आता है, 57 डिग्री, समझ गए। तो वही लिख रखा था क्या, कि दी एंगल सबटेंड बाई आर्क ऑफ अ सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियन। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। हाँ, जितना आर्क लेंथ के बराबर बनता है तो उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको रेडियन बोला जाता है। आर्क के रेडियस के ही लेंथ के बराबर बनता है तो उसको क्या बोला जाता है, रेडियन। तो जैसे जैसे बनते गया तो क्या सीखें, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री और 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री के अप्रॉक्सली,
समझ गए। तो हम लोग जनरली बोलेंगे पाई इक्वल टू, जहां पर भी 180 डिग्री यूज करेंगे तो आप समझिएगा कि पाई नहीं है रियल में, ये रेडियन है, पाई रेडियन है, समझ गए। तो कुछ हम क्वेश्चन करते हैं सर कि हम लोग रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो चीज़ें सीखते हैं। हम सर डिग्री में लिखेंगे, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, समझ गए। हम डिग्री लिखते हैं, जैसे हम लिखें कि 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग इन रेडियन, तो हमको इसको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे करते हैं। आपका रेडियन का मतलब कितना हो गया, रेडियन के मतलब क्या हुआ, एंगल को क्या आपको पता चल गया कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि देखो इसके बीच का जो एंगल बना है वो 30 डिग्री बना है, तो वो डिग्री में बोले तो अब उसी बीच के एंगल को हम बता सकते हैं कितना, कि रेडियन में कैसे होगा। जैसे कि दो चीज़ के एंगल बीच में बना कितना, 60 डिग्री, तो ये हम डिग्री में बोले। अब इसी चीज़ को रेडियन में कैसे बोला जाता है, समझ गए। तो ही बोले कि एंगल मेजरमेंट करने का 2-3 तरीका है, समझ गए, लेकिन हम लोग मोस्टली 2 ही पढ़ते हैं, एक डिग्री और रेडियन, बस यही दोनों का आगे यूज पड़ता है। इसे पढ़ाने वाला और भी बहुत कुछ पढ़ाता है, लेकिन हम नहीं पढ़ाते हैं, समझ गए बात को। और सेकेंड वगैरह बहुत कुछ होता है, हाँ वो सब फाउंडेशन में पढ़ाते हैं, अभी जितना जरूरत रहता है उतना ही पढ़ाते हैं। जैसे इन दोनों के बीच में एंगल बोला 60 डिग्री हो गया, तो ये तो डिग्री में बोले। अब इसी चीज को रेडियन में कैसे बोला जा सकता है वो समझते हैं। रेडियन होने का मतलब कि उसके बीच में पाई आना चाहिए, समझ गए। तो अपने मन से क्या करते हैं कि 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180 कर लेते हैं। क्यों, ये रेडियन है हमारा, समझ गए। बोलेंगे नहीं, लेकिन पाई लिखेंगे जरूर, लेकिन समझिएगा कि रेडियन ही है। सी हर पावर लगाना, रेडियन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो बिल्कुल बैलेंस है सर, ये हमारा डिग्री है, तो पाई रेडियन बराबर तो 180 डिग्री हुआ, समझ गए। 180 डिग्री से बैलेंस भी कर दिए। ये देखिए 3 मर्ते में कट गया, तो हमारा कितना आ गया 60। देयरफॉर क्या आ गया कि 60 डिग्री बराबर कितना आता है, पाई बाई 3। हाँ पाई बाई 3 रेडियन, हाँ याद नहीं करना है, बस सोल्व है ये, समझ गए। दूसरा देखते हैं, और मानते हैं लिखते हैं 120 डिग्री, सिंपल के कुछ नहीं, 120 इंटू पाई बाई 180, समझ गए। तो ये 0 से 0, 6 दूना 12, 6 तिया 18, कितना आ गया 2 पाई बाई 3 हो गया। रेडियन में सारा कन्वर्ट हो गया। तीसरा देखते हैं, लेते हैं 150 डिग्री, कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, 150 इंटू 180 पाई बाई 180, क्योंकि ये तो समझते हैं ना कि रेडियन में कन्वर्ट करने का मतलब पाई आना चाहिए। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 पचे 15, 3 छके 18, मतलब 5 पाई बाई 6। और भी बहुत सारे ले लीजिए, कुछ भी, कितना बड़ा भी रेडियन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेते हैं, मान के चलिए 30 डिग्री ले लिए, कितना हो जाएगा 30 इंटू पाई बाई 180, तो ये 0 से 0, 6 मरते में कितना हो गया पाई बाई 6। हाँ सारा रेडियन है, बोलते हैं पाई बात समझिए, सारा क्या है, रेडियन है। तो ये समझ गए कि आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाई 180 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। बैलेंस रहता है बिल्कुल, क्योंकि हमारा रेडियन में पाई आना चाहिए, इसलिए क्या करते हैं, पाई बाई 180 से क्या करते हैं, सिंपल डिवाइड कर देते हैं। अब दूसरी बात समझते हैं। अब क्या लिख लीजिएगा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डिग्री, डिग्री यहां पर कर लीजिएगा, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन जो दूसरे टाइप का ले रहे हैं, हाँ दूसरे टाइप में यही चीज को क्या कर लीजिएगा, डिग्री। अब क्या करते हैं, सारा क्वेश्चन इसी को लेते हैं। जैसे पाई बाई 3 को पहला लेते हैं कि पाई बाई 3 को क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं, डिग्री में करना है ना, तो पाई के स्थान पर क्या कर दो 180 लिख दो बाई 3, कितना कट के आ गया 60 आ गया। दूसरा कितना था हम लोग का 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 को डिग्री में लिखना है, कुछ नहीं 2 इंटू 180 डिवाइड बाई 3, पाई का स्थान पर बस 180 कर देना है, 60 मर्त में 120 डिग्री। तीसरा कितना था 5 पाई बाई 6, कितना आ जाएगा 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6, 30 मरते में कितना आ गया 150 डिग्री आ गया, समझ गए। तो कुछ नहीं, बस था, समझ गए कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से डिवाइड कर देना है, और रेडियन को डिग्री में लाना है तो समझिए कि रेडियन उसे हटाना है, तो रेडियन के स्थान पर क्या, पाई रेडियन के स्थान पर कितना रख देंगे 180 डिग्री। हमारा सीख गए सर कि क्या होता है रेडियन, रेडियन रेडियन व्हाट इज रेडियन, व्हाट इज रेडियन। रेडियन क्या हुआ बेटा कि एक सर्कल है,
हाँ, और उसका रेडियस के ही बराबर आर्क लेंथ लेते हैं। सर्कल है और रेडियस के बराबर ही आर्क लेंथ लेते हैं, तो जो उसके बीच का एंगल बना दैट इज कॉल्ड रेडियन। 2r के बराबर लिए तो 2 रेडियन, आर्क लेंथ को 3 के बराबर कर दिए, 3r के बराबर तो 3 रेडियन। उसी तरह 2 पाई r के बराबर कर देते हैं तो 2 पाई रेडियन बन जाता है। और 2 पाई इक्वल टू कितना होता है, पूरे एंगल मूव करने पर 2 पाई r पर 360 डिग्री बनता है, तब पाई रेडियन बराबर 2 को डिवाइड करके 180 डिग्री ला दिए। समझ गए? रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो रेडियन के स्थान पर, पाई रेडियन के स्थान पर 180 डिग्री कर देंगे। समझ गए? डिग्री से रेडियन में करना है तो मतलब पाई लाना है, तो पाई बाई 180 से क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे और कटम छटम करके जो लाएंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रेडियन। ठीक है सर, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रहने देते हैं। कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। कल का जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिडक्शन फार्मूला। वो क्या होता है कि आप ये भी सिखाएंगे कि 120 साइन 120 का वैल्यू क्या होता है, और भी बहुत कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कल का जो टॉपिक है वो अगर बच्चा अच्छे तरीके से समझ लेता है, समझो कि उसका ट्रिगो 50% में दिक्कत नहीं होने वाला है, 50% वो जंग जीत जाएगा। कल के क्लास अगर अच्छा, और बहुत आसान क्लास है, तो कल के क्लास मिलते हैं सर। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आप लोग उम्मीद कर रहे हैं, फिर से याद करा दें बेटा, आपको मैट्रिसेस पढ़ते रहना होगा। ट्रिगो के साथ मैट्रिसेस भी आप कंप्लीट कर रहे होंगे, क्योंकि हम मैट्रिसेस इस बार नहीं पढ़ाएंगे, हम सीधा वेक्टर पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। समझ गए बात को, इसका ट्रिगो के बाद? ठीक है सर, हाँ।